मेरे सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों, इस समय प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावकों की खाता विवरण प्रधानाध्यापकों के द्वारा फीडिंग किया जा रहा है, तो उसकी समय सीमा स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार निर्धारित कर दी गई है कि इस समय सीमा में ही ये डॉक्यूमेंट अपलोड वैलिडेट अवश्य कर दें। और इस वीडियो पर विशेष ध्यान दें साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश का पालन करना भी हम सबका उत्तरदायित्व बनता है और जिम्मेदारी भी है। तो साथियों देखिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होती रहे। साथियों देखते हैं महानिदेशक महोदय का आदेश। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से है। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है। सेवा में समस्त जिला व्यय शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या 18 जून 2021। विषय पर नज़र डालते हैं। समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणित डाटा का फीडिंग अपडेशन का पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किए जाने के संबंध में महोदय कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या 25 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण पोर्टल पर फीड अपलोड कराया जाना है। प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण पीएफएमएस प्रणाली से पोर्टल से सत्यापित किए जाने पर स्पष्ट हुआ है कि प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग हेतु निर्धारित कॉलम में से कुछ कॉलम नहीं भरे गए हैं, जिस कारण जनपद स्तर पर अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया बाधित हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिला व्यय शिक्षा अधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया, जो कि खेदजनक है। उक्त के दृष्टिगत जनपद ब्लॉक संसाधन केंद्र के अधिकारी तथा विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हेतु कार्यों निस्तारण संबंधी समय सीमा निम्नवत निर्धारित किया जाता है। साथियों देखिए, कार्य निस्तारण संबंधी समय सीमा कार्य करने वाले अधिकारी का पदनाम प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल से प्राप्त डाटा पर पीएमएस प्रणाली में अकाउंट वैलिडेशन करने हेतु कार्य का फेज वार आवंटन पर व कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि। ये साथियों प्रधानाध्यापक के दायित्व विद्यालय स्तर से क्या दिए गए हैं। फेज 1 में कार्य करने का विवरण व कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि। इसी तरह से फेज 2 में कार्य करने का विवरण व कार्य करने की अंतिम तिथि क्या है, और फेज 3 की भी पूर्ण और अंतिम तिथि दी गई है। प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों का डाटा भरना या अपडेट करना, उक्त भरे हुए अपडेट किए गए डाटा का वेरिफिकेशन करना, उक्त सत्यापित वेरीफाइड डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई। इसी प्रकार से फेज 2 के लिए प्रधानाध्यापकों का प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी फेज 1 में अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात प्रदर्शित लाभार्थी के इनवैलिड तथा मिसमैच डाटा को अपडेट एक्यूरेसी के साथ करना, फिर उक्त अपडेट डेटा का वेरिफिकेशन करना, उक्त सत्यापित वेरीफाइड डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। इसकी कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2021। इसी प्रकार से प्रधानाध्यापक महोदयों के लिए कार्य जो है विद्यालय स्तर पर फेज 3 में कार्य करने का विवरण
प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से फेज 2 में अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात प्रदर्शित लाभार्थी के इनवैलिड तथा मिसमैच डाटा को अपडेट एक्यूरेसी के साथ करना, उक्त अपडेट डाटा फेज 3 का वेरिफिकेशन करना, उक्त सत्यापित वेरीफाइड तथा फेज 3 का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। इसकी कार्य करने की अंतिम तिथि है 22 अगस्त 2021। इस प्रकार से 15 जुलाई से प्रारंभ होकर के 22 अगस्त तक 3 फेज में प्रधान अध्यापक महोदयों को ये कार्य अवश्य कर लेने हैं। इस प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों के लिए भी बीआरसी स्तर पर क्या करने हैं, उनके लिए भी कार्य निर्धारित आदेश में किए गए हैं। प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपने लॉगिन आईडी से प्रधान अध्यापक द्वारा डिक्लेयर्ड डाटा को सत्यापित या वेरीफाइड करना, उक्त सत्यापित वेरीफाइड डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 है। 5 दिन का समय खंड शिक्षा अधिकारियों को भी दिया गया है। 15 जुलाई तक प्रधानाध्यापकों को फेज 1 के लिए और फेज 2 के लिए इसी प्रकार से प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से प्रधानाध्यापक के उक्त डिक्लेयर्ड डाटा फेज 2 को सत्यापित वेरीफाइड करना, उक्त सत्यापित वेरीफाइड डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। इस प्रकार से फेज 3 के लिए 8 अगस्त 2021 तक के लिए समय ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों के लिए है जो बीआरसी स्तर पर कार्य करेंगे। प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से प्रधान अध्यापक को उक्त डिक्लेयर डाटा फेज 3 को सत्यापित वेरीफाइड करना, उक्त सत्यापित डेटा फेज 3 का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि फेज 3 की है 25 अगस्त 2021। यह बीईओ खंड शिक्षा अधिकारियों महोदय के लिए है। इस प्रकार से जिला व्यय शिक्षा अधिकारी महोदयों के स्तर की बात आती है तो उनके लिए भी कार्य निर्धारित किए गए हैं और इन कार्यों के आधार पर उन्हें प्रथम फेज का 23 जुलाई 2021 तक निस्तारण करना है और कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त फेज 2 और फेज 3 27 अगस्त तक व्यय शिक्षा अधिकारी महोदयों के लिए ये कार्य निर्धारित किए गए हैं और उनका कार्य यही होगा जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों के द्वारा वेरीफाइड किया हुआ सर्टिफिकेट है वो डिक्लेयर करेंगे और डेटा को सत्यापित करेंगे। उक्त सत्यापित डेटा या प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर या मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बीएसए द्वारा डिक्लेयर डाटा को पीएफएमएस टेम्पलेट पर डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन डेटा अपने जनपद के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी को शेयर करना। कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2021 है। इस प्रकार से सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी जनपद स्तर पर उनके लिए भी अलग कार्य योजना दी गई है। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी पीएफएमएस पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से बीएसए द्वारा शेयर की गई उक्त डाटा को प्राप्त कर पीएमएस पोर्टल से अकाउंट वैलिडेशन हेतु अपलोड करना तथा अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया पूर्ण करना। अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त लाभार्थी के वैलिड इनवैलिड तथा सक्सेस इन बैंक डाटा को पीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से जिला व्यय शिक्षा अधिकारी को शेयर करना। कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2021 है। तो ये विभिन्न स्टेज से यह कार्य संपादित होना है साथियों और अंत में फिर जिला व्यय शिक्षा अधिकारी महोदय के पास यह आदेश वापस जाएगी ये प्रोसेस की सहायक वित्त लेखाधिकारी के माध्यम से और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय द्वारा ईमेल के माध्यम से शेयर किए गए लाभार्थी के वैलिड इनवैलिड तथा सक्सेस इन बैंक डाटा के को प्राप्त कर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कराना। इस कार्य को 31 जुलाई 2021 तक प्रथम फेज के लिए जिला व्यय शिक्षा अधिकारी निस्तारण करेंगे। इस प्रकार से राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 14 जून 2021 से प्रेषित गाइडलाइंस यूजर मैनुअल के अनुसार विद्यालय स्तर पर प्रधान अध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र अपने स्तर से समस्त विद्यालयों को संलग्न प्रारूप पर पत्र जारी कर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के
अद्यतन एवं प्रामाणिक डाटा को फीडिंग अपडेटिंग संबंधी कार्यों का प्रतिदिन मॉनिटरिंग सुपरविजन एनालिसिस प्रेरणा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र अपनी लॉगिन आईडी से करना सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित प्रधानाध्यापकों को गाइडलाइंस यूजर मैनुअल के अनुसार विस्तृत प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यदि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध ब्लॉक वार डाटा या का इनवैलिड तथा मिसमैच होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। यह आदेश था सर, और पत्र का प्रारूप भी उन्होंने दिया है। प्रेषक खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक संसाधन केंद्र जनपद और ABSA महोदयों द्वारा प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र से यह आदेश निर्गत करने के लिए उन्हें भी निर्देशित किया है और यह आदेश इसी डाटा फीडिंग संबंध में BRC स्तर से आएगा। यह साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और कार्य को करना है, और नए वीडियो के साथ मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।